I'll first start with stating my profile. I have done BTech in Mechanical Engineering from MIT Manipal, and after that I joined IT sector for close to 2 years. और हमने August this year I had quit my job to prepare for CAT, and I got 99.98 percentile in CAT this year. तो पहली बात तो हम हमेशा से जो एक इंडियन स्टैंडर्ड से एक एवरेज स्टूडेंट है वो रहे हैं। माय 10-12 ग्रेजुएशन इज 887 एंड तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमिक्स नहीं रहा है। और इसलिए एक अपने अंडरस्टैंडिंग से हम बता सकते हैं कि क्या चीज़ पे वर्क करना चाहिए और कैसे आप डिलीजेंटली पढ़ के और किस तरह से कुछ पॉइंटर्स पे आप फोकस करके अपने कैट के परसेंटाइल को बढ़ा सकते हैं, अपना ऑप्टिमम परसेंटाइल ला सकते हैं। तो सबसे पहले आई स्टार्ट विथ हाउ आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम अगस्त। आई क्विट माई जॉब, आई वाज प्रिपेयरिंग फुल टाइम। और पहले तो हमने यूट्यूब चैनल देखा रोधा का, जहाँ पे सर ने सारे टॉपिक्स बेसिक से कवर किए थे, बेसिक टू एडवांस्ड। और वो काफ़ी हेल्पफुल था क्योंकि सर ने शॉर्ट ट्रिक्स ये सब बताए थे, बट ही ऑल्सो सेड दैट इट्स advisable to go through the longer route. Your concepts should be clear. और ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब सीखने को मिला उनके 2 मंथ मैंने यूट्यूब चैनल पे, खासकर क्वांट सीखा। फिर जब सर ने अक्टूबर में जब अपना बैच अनाउंस किया बूस्टर, और उस टाइम अराउंड दैट टाइम आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर अ crash course kind of thing to just solve high quality questions, and in the lead up to the cat I wanted to be well prepared in the right momentum. तो सर का वो बूस्टर कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्प किया। सर का ह्यूमर और सर का जो पढ़ाने का तरीका है, वो सब बहुत ही क्रिस्प वे में पढ़ा देते हैं सर। तो मेरा ये रहेगा एडवाइस, अगर कोई भी प्रिपेयर कर रहा है कौन, तो आप रोधा का ज़रूर लीजिए, क्योंकि आप कहीं भटकेंगे, खुद से पढ़ेंगे। क्वांट के लिए और डीआईएलआर के लिए आई थिंक देयर इज़ नो बेटर ऑप्शन। मतलब सर के लेवल के होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन इससे बेटर अब मिलना पता नहीं। और पहले तो फिर इस पे आ जाते हैं कि मैंने हर एक सेक्शन के लिए कैसे प्रिपेयर किया और क्या मेरा स्ट्रैटेजी था। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, पॉइंटर्स में बता दूँगा कुछ आपको। तो पहले मेरा वीएआरसी में परसेंटाइल 99.95 है। और वीएआरसी में 2-3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि पहले तो आप अपना नॉलेज बेस बना लीजिए कि जो टॉपिक्स आते हैं, ज्योग्राफी, फिलॉसफी और एआई, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों के बारे में यू शुड हैव अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग। अब ये ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग कुछ लोग आर्टिकल्स पढ़ के लाते हैं, कुछ वीडियोस देख के लाते हैं। तो इफ़ यू आर नॉट इन अ हैबिट ऑफ रीडिंग आर्टिकल्स, मेनी पीपल सजेस्ट रीड एओन एसेज, go to Guardian and all these news portals and read their editorials. I won't suggest that if you are not used to doing that. I'll suggest go to YouTube. आप हिंदी में भी वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, जो विकास देवकृति सर जैसे यूपीएससी के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं जो पढ़ाते हैं, वो बहुत ही डीप में ये सब्जेक्ट्स आपको एक ओवरव्यू भी देंगे आपको। तो जैसे वो वोकैबुलरी का इशू नहीं रहता है आरसीज में, क्योंकि इफ दे गिव यू a passage on a topic that you understand, maybe say cricket, and if they have some tough words in there, you'll fill those gaps with your understanding. You'll make guesses, and most of the times it will be correct. You'll make sense of the passage. It is more about comprehending the passage than reading the passage.
So suppose if the topic is cricket, you'll answer questions better. But if the topics are philosophy or something like that, in which you may not have knowledge of, uh, it will hamper your chances of answering the क्वेश्चन। सो यही है कि आप पहले इन सब चीज़ों में अपना इंटरेस्ट बना लीजिए, जो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आर्टिकल्स मतलब मेरे पास टाइम भी कम था, तो मैं आर्टिकल्स ये सब कम पढ़ता था और मैं सेक्शनल ज़्यादा देता था। मैं सोचता था कि अगर मैं 1 घंटे आर्टिकल्स पढ़ूँगा, उससे बेटर अल्टरनेटिव है कि मैं एक सेक्शनल दे दूँ, जिससे मेरा आंसर्स ऑप्शन एलिमिनेट करने का भी एक प्रैक्टिस हो जाएगा। तो वीएआरसी में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि हाँ, वीडियो को थोड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प रखते हैं, क्योंकि मैं और भी बात कर सकता हूँ इस पे, लेकिन लेट्स कम टू क्वांट नाउ। Let's come to DLR first. So DLR, I'll suggest when I was giving sectional marks in August and September, I also used to get sometimes very low marks. Like I have got marks in minus. So, but that did not bog me down. I understood that whenever I thought this puzzle is very difficult or this section is very difficult, I used to get low marks. So I changed my mindset. I started behaving like a stud, so that these questions do not phase me. I My mindset was different while attempting DLR। और DLR में ये एक और चीज़ है कि आप मतलब कितने ऐसा होता है कि कितने इंस्ट्रक्टर्स बोलते हैं कि आप पजल्स करिए, ये सारे पजल्स आते हैं, अरेंजमेंट्स आते हैं, ये सब आते हैं, वो सब करिए। लेकिन क्योंकि इस बार कैट में सारे नए पजल्स आए, कि आप ये सोच के जाएंगे कि आपने सिर्फ ये कुछ पजल्स किए, इनमें से इसी टाइप का वेरिएशन आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करना है। कोई भी नए नए पजल्स आए तो आप उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसे अप्रोच करेंगे, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग ये करना है डेवलप। ना कि आपको इसमें कोई सिलेबस नहीं है कि आप ये सारे करके जाएंगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा। तो डीएलआर में ये है। और क्वांट एक ऐसा है जिसमें बेसिक्स आपको आने चाहिए, कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बाकी दो में आप सेक्शनल्स दे के रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं, अपने परसेंटाइल बढ़ा सकते हैं। बट क्वांट में आपको पूरा बेसिक से ही ऊपर जाना पड़ेगा। तो पहले भी जैसे हमने बोला कि आप रोधा का ले सकते हैं कोचिंग, अगर आपके नहीं क्लियर है बेसिक्स। नहीं तो आप एंड में बूस्टर कोर्स ले सकते हैं, जिस पे ये बेसिक से कवर नहीं कराते, सिर्फ आपको हाई लेवल क्वेश्चंस कराएंगे और जो आपको बहुत हेल्प करेंगे कैट में। और नाउ लेट्स कम टू मॉक्स। मॉक्स तो आई गेव अराउंड 20 to 25 मॉक्स। और जैसा कि सब बोलते ही होंगे कि आपको ही पता होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है मॉक्स को एनालाइज करना, उससे सीखना, और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना अपने नेक्स्ट मॉक्स में। तो मेरा तो यही है कि मॉक्स आप ऐसे दीजिए जैसे आप एक्चुअल कैट दे रहे हैं, और एक्चुअल कैट ऐसे दीजिए जैसे आप मॉक्स दे रहे हैं। तो कैट के दिन आपने प्रिपेयर कर लिया, कैट के दिन आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कि ये 50% प्रिपरेशन का गेम है और 50% माइंडसेट का गेम है। क्योंकि मैं अपना स्टोरी बताऊं क्यों। जब क्वांट के पहले 15 मिनट में आई कुड नॉट सॉल्व। I solved 3 questions and 2 of them were wrong. After that, I got to know when his point sheet came out. So in the first 15 minutes, I had scored 1 marks, and I knew this is a tough paper. I was faced by the paper in the beginning. लेकिन मैंने अपना काम रखा। मैं बहुत ही काम था कैट के दिन। ऐसा मैं कुछ रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रहा था। मैं सोच रहा था बस इतना तो मॉक दिया है तो एक और मॉक जाके देना है।
So this was my thinking. So आई सजेस्ट गिव मॉक्स, और अपने माइंड को कूल रखना, कंपोज रखना। टफ सिचुएशन में किसी भी टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, पजल सॉल्व नहीं हुए डीएलआर के पहले 20 मिनट में, फिर भी लास्ट के 20 मिनट में अपने आप को कंपोज रख के एक पजल सॉल्व करना। तो ये सब आपको मॉक से सीखने मिलेगा, और मॉक से आपको अपने वीकनेसेस पता चलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इन शॉर्ट मेरा वो स्ट्रैटेजी और फ्यू पॉइंटर्स दैट आई वांटेड टू गिव। अगर आपको कोई डाउट है, या मेरे से आप रीच आउट करना चाहते हैं, तो मैं सर को अपना वो भेज दूंगा। लिंक्डइन पे वैसे तो मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ नहीं, लेकिन आप मैसेज कर सकते हैं, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी का डाउट सॉल्व करने में, अगर कोई सही में चाहता है हेल्प तो। और तो आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और ऑल द बेस्ट।